हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक शिक्षा। और आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आज। और ये वीडियो पूरा एग्जाम्पल बेस्ड होगा, तो इसलिए इसको एंड तक देखना। अगर ये आपने वीडियो एंड तक देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए अब इस टॉपिक को चालू करते हैं। प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें सबसे पहले इस मेन वर्ड को समझना होगा, और वो है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है ये तो हम सबको पता ही है, और हम इसे डे टू डे लाइफ में भी ये इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी चीज़ से ज़्यादा आउटपुट निकालना, वो भी कम इनपुट देके, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। अब इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो ड्रिल मशीन है, एक ब्रांडेड कंपनी का ड्रिल मशीन है और एक लोकल कंपनी का ड्रिल मशीन है, और दोनों की कॉस्ट जो है वो सेम है। और आउटपुट में अगर देखोगे तो ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये हमारे 900, मान लो कोई प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का, तो उसमें हमें होल से ड्रिल करने के, इसका हमें प्रोडक्शन करना है। ये 900 होल्स ड्रिल कर सकती है पर डे में। तो ये लोकल कंपनी की ड्रिलिंग मशीन बस 500 होल्स ड्रिल कर सकती है एक दिन में। अब ऐसा डिफरेंस क्यों? तो इसलिए एक ब्रांडेड कंपनी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगी कंपेयर टू अ लोकल कंपनी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका बिल्ट इन क्वालिटी होगा, मटेरियल यूज होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और इसका परफॉर्मेंस भी इसी वजह से बहुत अच्छा होगा, और कम टाइम कंपेयर करेंगे कंपेयर टू लोकल कंपनी का ड्रिलिंग मशीन। चलिए अब इन दोनों की एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफिशिएंसी हमने अभी देखी है आउटपुट अपन इनपुट। ठीक है, ये देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या है, 900 ड्रिल होल्स अपन 1000 रुपीज़। और ये हम लोग एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, तो उसको हमें मिलता है 90% एफिशिएंसी। और वहीं पे लोकल कंपनी में हमें मिलती है बस 50% एफिशिएंसी। और एक बात याद रखना कि एफिशिएंसी हो या प्रोडक्टिविटी, ये हमेशा कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली देख सकते हो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ये येलो वाली ड्रिल मशीन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि एफिशिएंसी क्या होती है। अब आप सोच रहे होगे कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में कनेक्शन क्या है? तो अब देखते हैं इन दोनों में कनेक्शन क्या है। तो दोस्तों आपको तो पता होगा कि हर चीज़ की एफिशिएंसी होती है, फिर वो एक कार हो या फिर मशीन हो या फिर एक लेबर भी क्यों ना हो। तो फिर अब सवाल आता है, क्या प्रोडक्शन की भी एफिशिएंसी होती है? अब वैसे प्रोडक्शन क्या होता है तो हमने देखा था पहले वीडियो में भी, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं प्रोडक्शन। तो क्या इस प्रोसेस की भी कोई एफिशिएंसी होती है? तो सिंपल आंसर है यस, और इसे ही हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी होती है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि जब हम प्रोडक्शन के एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम एक्चुअल में किसकी बात कर रहे हैं? उसकी प्रोडक्टिविटी की। यानी कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ये सेम टर्म है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एफिशिएंसी समझाया था। अगर आपको एफिशिएंसी समझ गए तो प्रोडक्टिविटी भी समझ में आया ही होगा। बस जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अब हम इसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए, आई होप आपको प्रोडक्टिविटी क्या है ये तो समझ में आया होगा। वैसे प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम एक कंपैरिजन करेंगे एक ब्रांडेड कंपनी में और एक लोकल कंपनी में। अब देखिए, ब्रांडेड कंपनी और जो लोकल कंपनी है उन दोनों ने भी ₹10,000 वर्थ का रॉ मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, एक दिन के लिए मान लीजिए ₹10,000 का कुछ रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज किया है। ठीक है, और आउटपुट में देखिए, आउटपुट में डिफरेंस है। आउटपुट में क्या डिफरेंस है? तो जो ब्रांडेड कंपनी है उसका आउटपुट है 7,000 प्रोडक्ट्स पर डे, और वही लोकल कंपनी का आउटपुट है 5,000 प्रोडक्ट्स पर डे। तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस हो सकता है क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि एक ब्रांडेड कंपनी के जो मशीन्स होंगे वो एकदम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के होंगे, और ये टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस होगी कंपेयर टू अ लोकल कंपनी। इसके वजह से जो आउटपुट है ब्रांडेड कंपनी का ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है लोकल कंपनी से। तो चलिए अब इन दोनों की प्रोडक्टिविटी देखते हैं। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी टर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे, अभी हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी टर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी नहीं प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी सेम है, इसलिए इन दोनों के फॉर्मूला भी सेम होंगे। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांडेड कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो 70% है, और ये जो लोकल कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो 50% है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांडेड कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी
वो लोकल कंपनी से ज़्यादा है। अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका बेसिक आंसर है प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में ये कंपनी कितना प्रोडक्ट्स बना रही है, 7000 प्रोडक्ट्स पर डे, और लोकल कंपनी कितना प्रोडक्ट बना रही है, 5000 प्रोडक्ट्स पर डे। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेगा उसका ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने वाले और उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जो कम प्रोडक्ट्स बनाएगा उसको पैसे तो मिलेंगे, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू ब्रांडेड कंपनी वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है एक लोकल कंपनी से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू।